हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी अपना OSI का सीरीज चल रहा है, ओके। और ये अपना 5th पार्ट है, ओके। ये अपना फिफ्थ पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 4th वीडियोज ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, OSI के ऊपर। तो हम बात करेंगे कि आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट के क्लासेस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ओके। उसके पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हम एक इंटरव्यू का सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी बताया जाएगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, ओके, इंटरव्यू को कैसे टैकल करें, ओके, CV कैसे बनाएं और अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये सीरीज आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ओके। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि पहले वाले 4 वीडियोज में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। 5 मिनट में मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम आगे का बताते हैं, ओके। तो चलो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि OSI हैज़ 7 लेयर्स, ओके। तो 7 लेयर्स हमने क्या क्या देखे थे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ओके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये जो ऊपर के 3 लेयर है ये सॉफ्टवेयर लेयर है, ओके, सॉफ्टवेयर लेयर। और जो नीचे का जो 3 लेयर है ये हार्डवेयर लेयर है, ओके। तो जो सॉफ्टवेयर लेयर है इट इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ओके। और जो हार्डवेयर लेयर है इट इज यूज्ड बाय नेटवर्क इंजीनियर्स, ओके। तो अभी एक एक करके हम सारे लेयर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने एप्लीकेशन लेयर को पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंटेशन लेयर को भी पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सेशन लेयर को भी पूरा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियली मैंने आधा कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में और आधा बच गया था, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो हार्डवेयर लेयर्स जो बचे हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, फिर हम लोग आगे का देखेंगे अपना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है अपना एप्लीकेशन लेयर। तो मैंने आपको क्या बताया था, यूजर वर्क्स ऑन दिस लेयर, मतलब इस लेयर पे यूजर्स काम करते हैं, ठीक है। अब यूजर कौन है, आप और मैं। हम लोग कोई भी साइट एक्सेस करते हैं, ठीक है, साइट एक्सेस करते हैं, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कोई हम लोग URL एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी आप कर रहे हो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जो भी आपके स्क्रीन पे जो अभी के टाइम पे जो दिख रहा है, वो सब किस में आता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, चैट कर रहे हो, ठीक है, इंस्टा यूज कर रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो वो सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, ठीक है। चलो फिर मैं प्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा ही ब्रीफ कर रहा हूँ। इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल में जा कर के देखिए, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आप जा कर के चैनल पे देखो। मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए, करेक्ट।
चलो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। इसमें हमने क्या देखा था? इट इज responsible for actual data format. Actual data format. दूसरा क्या होगा? Any decryption and encryption and compression and decompression, ठीक है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन सब कुछ इसी लेयर में होता है, ठीक है। कैसे होता है एक बार बता दूं। अपन ने क्या देखा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल डाटा फॉर्मेट। ये आपका पीसी ए है, ये पीसी बी है, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है। ये कोई भी डेटा भेज रहा है, जैसे कि पीडीएफ में भेज रहा है, तो यहाँ पे भी पीडीएफ में सेम डाटा मिलेगा, ठीक है। इस डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कैसे भेजता है? 01010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजता है, ठीक है। उसके बाद से ये डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करके भेजता है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? बहुत बार बता दिया हूँ। क्योंकि अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के भेज रहे हो, या कोई भी आपका सेंसिटिव डेटा जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी हैकर उसको ट्रेस नहीं करे, ठीक है ना, रीड नहीं करे। उसकी वजह से इस डेटा को इनक्रिप्ट करता है, और जब यहाँ का जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और आगे एप्लीकेशन लेयर में शो करेगा, ठीक है। क्लियर इतना? चलो सेशन लेयर बता देता हूँ आपको। ये बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। आपको फुल वीडियो देखना है तो पीछे जाके देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो 4 वीडियो बहुत होते हैं। ये अपना 5वां वीडियो है। तो लगभग 50-50 मिनट का हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना के ही रखा है। ये 5वां वीडियो है। तो ऐसा पहले के वीडियो में आप जाके देखोगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, जो कि किसी और वीडियो में नहीं है, कोई और टीचर नहीं बताते, ठीक है। चलो सेशन लेयर देखते हैं। सेशन लेयर में क्या होता है ना, कि ये लैन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओके। सेशन लेयर पहले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉप, ओके, स्टॉप द सेशन, start the session, restart the session, okay, and maintain the session। मतलब ये सेशन को स्टॉप करता है, स्टार्ट करता है, रीस्टार्ट करता है, और कंटिन्यूस मेंटेन भी करके रखता है, ओके। कौन? सेशन लेयर। ये कैसे करता है बताया था मैंने आपको। क्या बताया था, किसी को याद हो तो? ये ऐसे करता है कि ये इथरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ओके। किस पे? इथरनेट
टेक्नोलॉजी। अभी ईथरनेट टेक्नोलॉजी क्या होता है बताया था मैंने आपको, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो। अभी ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी किस पे चलता है, ये चलता है CSMA/CD। अभी CSMA/CD क्या होता है, ये होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, काम कैसे करता है बता देता हूं। अभी CSMA/CD कैसे काम करता है देखो, मान लो आपके पास ये PC है, PCA, PCB, PCC एंड PCD। ओके, 4 PC है और इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखो A वाला C को डेटा भेज रहा है, ऐसे कम्युनिकेशन जारी है, ठीक है ना। उसी टाइम पे अगर D वाला B को डेटा भेजना चाहे या B वाला D को डेटा भेजना चाहे तो इस वक्त CMA/CD का यूज होता है और वो क्या करता है, A और C का कम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए रोकता है और D और B का कम्युनिकेशन कराता है, फिर D और B को थोड़े टाइम के लिए रोकता है और A और C का कम्युनिकेशन कराता है। ओके, समझ गए। और ये कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होता है ताकि आपको समझ में नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको एक और एग्जांपल देके समझाया था, कौन सा एग्जांपल दिया था आपको याद हो तो, ये आपका PC है, ठीक है, ये आपका YouTube का सर्वर है, ठीक है, ये भी आपका YouTube का सर्वर है। आप YouTube से कुछ ऐसे डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको स्पीड मिल रहा है क्या 1 Gbps। आपने सडनली एक और डाउनलोड पे लगा दिया तो ये स्पीड आधा हो जाएगा, 512 Mbps, ये भी हो जाएगा 512 Mbps। ये आधा क्यों होगा, आधा ये नहीं होगा, एक्चुअली क्या होगा कि CSMA/CD कुछ टाइम के लिए इसको चालू कर रहा है, फिर इसको बंद करके इसको चालू कर रहा है, फिर इसको बंद करके इसको चालू कर रहा है। ठीक है, अब ये आपको इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि ये 1 सेकेंड में बहुत बार हो जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, आपको बस लगता है कि सिर्फ स्पीड कम हो गया है। ठीक है, तो ये होता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन को स्टार्ट करता है, एंड करता है, रीस्टार्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब मल्टीपल कम्युनिकेशन होने लगता है उस टाइम पे करता है। ओके, चलो अगला मैं आपको लेयर पढ़ा देता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसमें से हमने आधा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, आधा बचा हुआ है। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ क्या होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, आप लोग को तो पता ही है, ट्रांसपोर्ट मतलब होता है गाड़ी जो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का भी काम वही है। मान लो कि एक ये आपका PC है, ठीक है ना, A, और PC है ये B, ठीक है ना। तो अभी देखो अपन ने क्या समझा था कि एप्लीकेशन लेयर में जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। सेशन लेयर में क्या होता है, 0101 के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, सेशन लेयर में क्या होता है कि वो सेशन बनाता है, लेकिन ये जो 0101 के फॉर्म में जो डेटा है इसको आगे लेके कौन जाता है, वो लेके जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। मतलब डेटा एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, वो इसी लेयर में भेजा जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। तो इसमें देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सेगमेंटेशन, उसके बाद से सीक्वेंसिंग, उसके बाद से चेक द कनेक्टिविटी, ओके, उसके बाद से एक्नॉलेजमेंट,
उसके बाद से विंडोइंग, उसके बाद से फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने सेगमेंटेशन देख लिया था, सीक्वेंसिंग देख लिया था, चेक द कनेक्टिविटी देख लिया था, एक्नॉलेजमेंट देख लिया था और विंडोइंग भी देख लिया था। अपना ये फ्लो कंट्रोल रह गया था। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक मिनट ये पिछले वाले ये सबको एक एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, फिर अपन फ्लो कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं आगे। चलेगा? ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको सेगमेंटेशन बता देता हूँ क्या होता है। सेगमेंटेशन, तो मान लो कि ये आपका पीसी है, ठीक है, ए, और ये है पीसी बी। तो आपको पता ही है कि डेटा जो है वो 0101 के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये डेटा को मान लो कि आपका 10 MB का डेटा है, ठीक है, तो 10 MB कोई 0101 के फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कर देगा, लेकिन सबको एक साथ नहीं भेजेगा। इसको छोटे छोटे पार्ट में इसको सेगमेंट करके भेजेगा। ठीक है, एक ही बार में पूरा नहीं भेजता है, छोटे छोटे पार्ट में सेगमेंट करके भेजता है। ओके, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट में पार्ट में डिवाइड करके भेजता है। जैसे कि ये लास्ट में एग्जांपल दिया था आपको DATA, तो इसको ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट करके भेजेगा। या फिर ऐसे मान लो 01010101 के फॉर्मेट में है, तो ये ऐसे इसको छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट करके भेजेगा। ये छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट करके भेजने की क्या ज़रूरत था? क्योंकि अगर मान लो कि 10 Mbps का हमारा डाटा है, पूरा 10 Mbps अगर भेज दिया, ठीक है, और वो डाटा लॉस हो जाए पूरा, ठीक है ना, तो आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन गया। उससे बढ़िया छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट करके भेजेंगे, ठीक है। तो अगर एक पैकेट अगर लॉस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे डेटा हमारे बचेंगे, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे पैकेट में उसको डिवाइड करके भेजा जाता है, ठीक है। अभी मान लो क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल लो, ठीक है, आपके पास मान लो कि कोई सामान है, ठीक है, जैसे कि 10 बाइक है, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो अगर एक ही ट्रक पे 10 का 10 भेज दोगे, तो अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तब का 10 बाइक गया। अगर 10 बाइक को अलग अलग ट्रक से भेजते हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक ट्रक का कुछ हो भी गया तो आपके दूसरे ट्रक पे बाइक और जो बाइक बचेंगे वो सेफ रहेंगे, ठीक है। तो वैसा ही इधर भी होता है, ठीक है ना। एक डेटा अगर लॉस भी हो जाए, एक पैकेट लॉस भी है, तो बाकी के सारे पैकेट बचे रहे। इसीलिए डेटा को हम लोग पैकेट में थोड़ा थोड़ा करके भेजते हैं, ठीक है। समझ गया सेगमेंटेशन? चलो सीक्वेंसिंग बताता हूँ। सीक्वेंसिंग देखो, अभी सीक्वेंसिंग में क्या है भाई, ठीक है, कि आपने तो ये देख लिया, ठीक है ना, कि जो पीसी है आपका दूसरे पीसी को जो डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो वो डेटा जो है वो 01010101 के फॉर्मेट में तो जा रहा है, लेकिन एक एक पैकेट बना के जा रहा है। ओके, तो अभी देखो, डेटा तो आपका जा रहा है मुंबई से दिल्ली, ये है आपका मुंबई, दूसरा है ये आपका दिल्ली। तो ये पॉसिबल है ना कि बीच में इसका सीक्वेंस हिल जाए, मतलब आगे पीछे हो जाए। मान लो कि आप डेटा को भेज रहे हो, मान लो आपका 500 पैकेट है, 500 सेगमेंट आपने किया और आपका ट्रैफिक जा रहा है केबल से, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। जिस सीक्वेंस में यहाँ से गया है उसी सीक्वेंस में ना पहुँचे, उसको मतलब वो आगे पीछे हो जाए। तो अगर डेटा आगे पीछे होता है ना, तो आपका पूरा डेटा गलत हो जाएगा। जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया था, मान लो कि आप कोई मैसेज कर रहे हो, हाउ आर यू, ठीक है, तो वो डेटा थोड़ा आगे पीछे पहुंचेगा तो आपका पूरा सेंटेंस वहाँ पे गलत बनेगा। वहाँ पे बनेगा आर हाउ यू, यू आर हाउ, ऐसा कुछ तो बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इसको सीक्वेंस में कर देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ नंबरिंग कर देते हैं। जैसे नंबर लिख लिया 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख के भेजा,
और सामने जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे फिर इसी सीक्वेंस से सजा लिया गया, ठीक है, इसी सीक्वेंस में ला लिया गया 1 2 3 4। तो इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंसिंग, और ये बहुत ज़रूरत होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो डेटा आगे पीछे हो जाएगा और फिर पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, पूरा डेटा गलत हो जाएगा। ओके, अभी देखो कनेक्टिविटी बता देता हूँ। अगला था चेक द कनेक्टिविटी। इसमें क्या था कि देखो हमारा 2 पीसी था, ठीक है, ए एंड बी। तो डेटा भेजने से पहले इसका कनेक्शन चेक होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन चेक करता है। तो कनेक्शन कैसे चेक होता है, जो भेजने वाला रहता है, जो सेंडर होता है, ठीक है, वो एक सिंक बिट भेजता है, ठीक है, SYN, ये सिंक बिट भेजता है। और जो रिसीवर होता है वो एक्नॉलेज तो करता है, लेकिन वो भी साथ में सिंक बिट भेजता है, ठीक है, मतलब पूछता है आर यू अलाइव या आर यू देयर या कुछ भी, ठीक है, ऐसा आप सिंक का मतलब निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर हेलो भी निकाल सकते हो। तो वो पहला सिंक भेजेगा, फिर जो रिसीवर है वो सिंक प्लस 1 भेजेगा, और फिर जो सेंडर है वो इसको एक करेगा, मतलब एक्नॉलेज करेगा। जब सेंडर ने एक्नॉलेज कर दिया तो फिर क्या होता है, ये कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपका कनेक्टिविटी चेक करता है। ओके, अभी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ दोस्त, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, मैंने डिटेल में बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप जाके देखो उसको, ठीक है, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो ये मत समझना कि इतना छोटा सा ही मैं ख़त्म कर दिया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोज में, ठीक है, अभी मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, समझे। चलो अगला है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो 2 पीसी था, ठीक है, ओके, इधर से छोटे छोटे पैकेट में ये डेटा भेज रहा था, देखिए DAT, ये डेटा इधर छोटे छोटे पैकेट में इसको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, और ये पैकेट यहाँ पे जा रहा था। तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि पहले ये एक सेगमेंट भेजेगा ना, सेगमेंट मान लो 1 भेजा, तो एवरी सेगमेंट में रिसीवर को एक्नॉलेज देना होता है। ये एक सेगमेंट यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये एक्नॉलेज देगा, मतलब पहुँच गया है, फिर ये दूसरा सेगमेंट भेजेगा, ठीक है, सेगमेंट 2, फिर ये उसको एक्नॉलेज देगा, फिर ये तीसरा सेगमेंट भेजेगा, ठीक है, फिर ये इसको एक्नॉलेज देगा। ऐसे हर सेगमेंट यहाँ पे पहुँचने के बाद इसको एक्नॉलेज देना पड़ता है कि हाँ भाई आपका डेटा पहुँच गया। जब ये एक्नॉलेज देगा उसके बाद ही ये दूसरा सेगमेंट भेजेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ विंडोइंग। देखो विंडोइंग में क्या होता है ना दोस्त, ये भी सेम ये भी वैसा ही होता है, एक्नॉलेजमेंट टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, मान लो ये पीसी ए है और ये पीसी बी है, ठीक है, कनेक्टेड है। और एक्नॉलेजमेंट में हमने क्या देखा, एक सेगमेंट जाएगा फिर वो एक्नॉलेज करेगा, फिर दूसरा सेगमेंट जाएगा फिर वो एक्नॉलेज करेगा। तो क्या होता है, मान लो अगर आपके पास 2 लाख सेगमेंट हो, तो फिर 2 लाख सेगमेंट में हर सेगमेंट के बाद से वो एक्नॉलेज करेगा तो कंसेशन बढ़ेगा ना नेटवर्क पे, ठीक है, फालतू का यूटिलाइजेशन आएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक सेट कर देते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल सेगमेंट के बाद
मल्टीपल सेगमेंट के बाद इसका एक एक्नॉलेज आएगा, फिर मल्टीपल सेगमेंट के बाद, मल्टीपल सेगमेंट भेजने के बाद इसका एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डेवलपर के द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ भी उसने सेट कर दिया, मान लो कि 1000 सेट कर दिया, तो पर 1000 सेगमेंट जाने के बाद से वो एक बार एक्नॉलेज करेगा कि आपका 1000 पैकेट आ चुका है। या फिर अगर 2000 सेट किया हुआ है तो पर 2000 पैकेट जाने के बाद वो एक बार एक्नॉलेज भेजेगा कि आपका 2000 पैकेट आ चुका है। या फिर अगर 10 पैकेट सेट हुआ है तो एवरी 10 पैकेट रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपका ये पैकेट रिसीव हो गया है, ठीक है, समझे। तो ये होता है आपका विंडोइंग में, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल विंडोइंग तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। फ्लो कंट्रोल से हमारा फ्रेश शुरुआत हो रहा है आज का, ठीक है। फ्लो कंट्रोल से हमारा फ्रेश शुरुआत हो रही है। चलो अभी देखो, मान लो ये तुम्हारा पीसी है, ठीक है, पीसी ए, ये तुम्हारा पीसी बी कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, समझे। अभी जैसा कि मैं अपन ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि डेटा जो जाता है वो सेगमेंट में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है? सेगमेंट में जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 सेगमेंट है, DATA, ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स मतलब सेगमेंट, ठीक है। एक सेगमेंट जाएगा, 2, 3, 4, ऐसे करते करते हजारों लाखों करोड़ों सेगमेंट होते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, जो जा रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। तो अभी क्या है दोस्त कि ये जो सेगमेंट है ये पीसी अपने पास रखता है, ठीक है। फिर ये इसको भेजता है, इसका ट्रांसपोर्ट लेयर भेजता है, ठीक है। लेकिन ये रहता है इधर ये, तो ये किस में स्टोर होता है? ये स्टोर होता है पीसी के बफर मेमोरी में। बफर मेमोरी पीसी के पास होता है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होता है ये बफर मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। तो इसके पास भी बफर मेमोरी होगा, इसके पास भी बफर मेमोरी होगा। कोई भी डिवाइस है जो डेटा भेज रहा है या रिसीव कर रहा है, सबके पास होगा बफर मेमोरी, ओके। तो क्या होता है ना कि सारे डिवाइस अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो भी डिवाइस डेटा भेजेगा सबके पास होगा बफर मेमोरी, ओके। और सारे डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। मतलब डिवाइसेस अलग अलग बोलने का मेरा मतलब है कि डिवाइसेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो कोई डिवाइस 7 यूज कर रहा हो, विंडोज 7, जो कि अभी तो बंद हो गया है, ठीक है, मतलब सपोज करो ऐसा, विंडोज 7 यूज कर रहा है, या फिर विंडोज 8.1 यूज कर रहा है, या फिर विंडोज 10 यूज कर रहा है, या फिर विंडोज 11 यूज कर रहा है, या फिर लिनक्स का ओएस यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर iOS यूज कर रहा है, ओके। तो मतलब अलग अलग डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना दोस्त ये बफर मेमोरी का साइज अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो कि ये विंडोज यूज कर रहा है, ठीक है, विंडोज 11, और ये यूज कर रहा है लिनक्स, ठीक है ना। तो इसके बफर मेमोरी का साइज जो है ना वो अलग होगा, और इसके बफर मेमोरी का जो साइज है वो अलग होगा, ठीक है। अगर सेम डिवाइस सेम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज हो रहा है तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइज एक होगा। लेकिन अगर डिवाइस अलग है, ठीक है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बफर मेमोरी का साइज भी अलग ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा दोस्त, देखो कि मान लो कि इसके बफर मेमोरी का साइज ज़्यादा है, ठीक है, इसके बफर मेमोरी का साइज ज़्यादा है और इसके बफर मेमोरी का साइज कम है, ऐसा आप समझो एग्जांपल लेके, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ।
सपोज करो कि इसके बफर मेमोरी का साइज ज़्यादा है और इसके बफर मेमोरी का साइज कम है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि बफर मेमोरी का साइज इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सेगमेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और इसके बफर मेमोरी का साइज कम है तो ये कम सेगमेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब जैसा कि मान लो कि इसके बफर मेमोरी का साइज है, मान लो 20 सेगमेंट रखने का साइज है इसका, ठीक है। और इसका जो बफर मेमोरी है ये ओनली 5 सेगमेंट को ही रख सकता है, ठीक है। कितना? 5। ये रख सकता है 20 सेगमेंट, ये रख सकता है 5 सेगमेंट, ओके। तो अभी क्या होगा कि अगर ये सेगमेंट 1 भेजा, फिर 2 भेजा, फिर 3 भेजा, फिर 4 भेजा, फिर 5 भेजा, 5 तक इसके पास जगह है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर ये 6 भेजेगा तो ये किधर रखेगा? इसके पास तो इसके मेमोरी में जगह ही नहीं है स्टोर करने का, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि जैसे ही इसके साइज के हिसाब तक सेगमेंट जाता है, जैसे ही इसका मेमोरी फुल होने लगता है तो ये एक मैसेज भेजता है स्टॉप का, ठीक है ना। ये एक स्टॉप का मैसेज भेजता है, ठीक है। और उसके बाद से जितना इसका साइज होता है उसके हिसाब से इसका साइज एडजस्ट होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लो कंट्रोल, ओके। मतलब एक दूसरे के साइज के हिसाब से, बफर मेमोरी के साइज के हिसाब से सेट करना, मतलब क्या होता है? सेट होना, मतलब ये होता है फ्लो कंट्रोल, ओके। कोई डाउट? चलो अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी ट्रांसपोर्ट में जो है ना, ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। एक है आपका TCP, दूसरा है UDP, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है TCP, दूसरा प्रोटोकॉल होता है UDP। अभी TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। ट्रांसपोर्ट के पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है TCP और दूसरा होता है UDP, ओके। TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे ये दोनों क्या होता है, इसका क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो भी ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया ना, अभी हमने कितना कुछ डिस्कस किया अभी तक, क्या क्या डिस्कस किया बताओ? सेगमेंटेशन डिस्कस किया, सीक्वेंसिंग डिस्कस किया, कनेक्टिविटी चेक किया, एक्नॉलेजमेंट देखा, फ्लो कंट्रोल देखा, विंडोइंग देखा, सब कुछ देखा ना। वो सब हमने TCP के लिए डिस्कस किया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें किस में होती है? TCP के अंदर होती है, ठीक है। अभी TCP क्या होता है कि कुछ भी डाटा अगर ये भेजता है, ठीक है, तो ये इसका एक्नॉलेज देता है, फीडबैक देता है कि हाँ डेटा पहुंच गया, ठीक है। जो TCP होता है वो एक्नॉलेज करता है कि आपका डेटा पहुंच गया, लेकिन जो UDP होता है वो एक्नॉलेज नहीं करता कि आपका डेटा पहुंच गया, ठीक है। आपका डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा UDP एक्नॉलेज नहीं करता है, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि TCP क्या होता है और UDP क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि टीसीपी जो है वो एक्नॉलेज देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपका डाटा पहुंच गया है, लेकिन जो यूडीपी है वो कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं देता है कि आपका डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ओके, जैसे कि आप लोग व्हाट्सअप चलाते हो, मैसेज करते हो, ठीक है, मैसेज आने के बाद से क्या होता है, डबल टिक ऐसे लग जाता है, मतलब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गया कि आपका डाटा पहुंच गया। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद से आपको डबल टिक लगता है, एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है कि आपका डाटा पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब क्रिकेट का मैच देखते हो, ठीक है, आप जब क्रिकेट का मैच देखते हो तो वो आपको थोड़ी एक्नॉलेज देता है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आपको अगर किसी को थोड़ी पता चलेगा कि आप मैच देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है? आपने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, डबल टिक लगा, आपको पता चल गया, ठीक है ना, कि सामने वाले ने देख लिया। अभी जो क्रिकेट का मैच देख रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है, जो वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, तो उसको थोड़ी पता चल रहा है कि कौन मेरे को देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। जो यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वो लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, मतलब प्रॉपर पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, एक एक पैकेट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसको ये पता चलेगा कि व्यूज कितने आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन कौन अभी देख रहा है, मतलब कितने पैकेट गए, डेटा मेरा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वो सब कैसे पता चलेगा? वो जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है वो यूडीपी पे होता है, उसका कोई फीडबैक नहीं मिलता है कि डेटा आपका पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, जो आप रेडियो सुनते हो घर पे, ठीक है ना, तो वो भी लाइव होता है, तो उसमें भी कोई मतलब ऐसा एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है कि आपका डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, आप रेडियो ओपन किए और पूरा अजीब अजीब सा साउंड आने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो डेटा लॉस जाता है, ठीक है, वो आप तक नहीं पहुंचता है, तो उसका कोई भी फीडबैक जो रेडियो चलाता है, जो मतलब ब्रॉडकास्ट कराता है, ठीक है, टेलीकास्ट कराता है, तो उसके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है कि आपका जो पैकेट है वो प्रॉपर पहुंचा है या फिर वो लॉस हो गया है रास्ते में। ठीक है, समझ रहे हो ना? वो दिखाएगा कि आप जुड़े हुए उससे, आप व्यू में वो दिखेगा कि आप हो, लेकिन पैकेट प्रॉपर आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं, इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप समझे टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको ना दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ, तब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी का मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या है ये। देखो यहाँ पे हम पर लिखते हैं टीसीपी, यहाँ पे लिखते हैं यूडीपी। ओके, तो देखो जो टीसीपी होता है ना, ये स्लो होता है, और जो यूडीपी होता है ये फास्ट होता है। ठीक है, अभी स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये एक्नॉलेज देता है। ठीक है, ये फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये एक्नॉलेज नहीं देता है। ठीक है, अभी सपोज करो, छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो कि आप अपने घर पे हो, ठीक है, आपके घर पे कोई गेस्ट आए, रात को रुके, खाना वाना खाए और सुबह ब्रेकफास्ट करके वो जाने लगे। ठीक है, तो आपने उनको रास्ता बता दिया कि आप यहाँ से निकलो, ठीक है, फिर आप ऑटो लो, स्टेशन पे जाओ और ट्रेन पकड़ो या फिर बस पकड़ो और वहाँ से आप चले जाओ। ऐसा आपने उनको राउटिंग कर दिया, मतलब रास्ता बता दिया। ठीक है, कि आपको ऐसे 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 जाना है। ठीक है ना, घर से निकलना है, ऑटो पकड़ना है, ऑटो से या तो बस स्टॉप जाओ या फिर रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ से फिर ट्रेन या फिर बस पकड़ के आप अपने यहाँ पे चले जाओ, जो भी आपका लोकल स्टेशन होगा या बस स्टॉप होगा वहाँ पे उतरो और वहाँ से फिर ऑटो लेके अपने घर चले जाओ। ऐसा आपने राउटिंग कर दिया है, मतलब रास्ता बता दिया। ठीक है ना, तो चलो अभी क्या हुआ कि जो आपके गेस्ट हैं सुबह ब्रेकफास्ट किए, ठीक है, और चले गए वो।
आपने उनको राउटिंग कर दिया है, मतलब रास्ता बता दिया है और वो चले गए, लेकिन आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसका कोई कंफर्मेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। वो घर से चले गए, ठीक है, सुबह आपके घर से चले गए, उसके बाद से वो घर पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, आपके पास कोई कंफर्मेशन उसका नहीं है, ठीक है। ओके, सेम इसी चीज़ पे ऐसा सपोज करो कि वो सुबह जा रहे हैं, ठीक है, तो अकेले जाने के बजाय आप अपने भाई को उनके साथ लगा दिए कि इनको जाओ घर पे पहुंचा के आओ, ठीक है। आपने रास्ता सेम वैसा के वैसा राउटिंग कर दिया, मतलब रास्ता बता दिया कि यहाँ से निकलना है, ऑटो लेना है, स्टेशन या बस स्टॉप जाना है, ठीक है। वहाँ से बस या ट्रेन पकड़ के उनके लोकल जो स्टेशन है वहाँ पे उतरना है और वहाँ से ऑटो लेके उनके घर जाना है। तो जो आपका भाई है वो सेम बताए हुए रास्ते से उनके घर पे लेके जाएगा, उनके घर पे पहुँचाएगा, और फिर जब वो वापस आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके गेस्ट थे वो घर पे पहुँच गए, मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, ठीक है ना। तो देखो, जब वो घर से गए थे, ठीक है ना, तो वो तुरंत चले गए, ठीक है। बाद में वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कि उनका एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई खबर नहीं। तो ये है यूडीपी, ये क्या है, फास्टर है, तुरंत आपके घर से वो चले गए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे भगवान जाने, ठीक है। और ये है टीसीपी, जो कि आपका भाई जो उनको उनके घर तक पहुंचा के आया, तो उसके जाने में और आने में भले टाइम लगा, लेकिन आपके पास ये कंफर्मेशन आया कि वो आपके जो गेस्ट है वो घर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके भाई गेस्ट को जाने में और आपके भाई को आने में बहुत टाइम लगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये थोड़ा स्लो है, लेकिन आपको कंफर्मेशन देता है कि आपका डाटा पहुंच गया। और यूडीपी क्या है, भले फास्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि आपका डेटा जो है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ठीक है। जो अगला है डिफरेंस, वो क्या है, टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है ना, और जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन लेस होता है, ठीक है ना। सेम वही चीज़ आ गया, ठीक है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब आपका डेटा तो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका डेटा आपसे कनेक्टेड है, मतलब आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है ना। लेकिन सेम चीज़ यूडीपी में जो है वो कनेक्शन लेस है, एक बार आपके यहाँ से निकला तो फिर वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो भगवान जाने। जैसे कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ से तो ब्रॉडकास्ट हुआ, वहाँ से तो पैकेट निकला, ठीक है ना, लेकिन पैकेट रास्ते में लॉस हो गया है, यूजर तक प्रॉपर पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसका कोई जानकारी नहीं होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। एक बार वो लाइव टेलीकास्ट में लाइव स्ट्रीमिंग जो हो गया पैकेट का, ठीक है ना, तो वो पैकेट यूजर तक प्रॉपर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगला जो है डिफरेंस वो है, जो टीसीपी है ये रिलायबल होता है और जो यूडीपी है वो अनरिलायबल होता है, ठीक है। तो ये जो था, ये डिफरेंस था टीसीपी का और यूडीपी का, ओके। तो ये जो अपन अभी लेयर जो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। तो ये क्या है ना, अभी मैं लेयर्स का ना बस आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या है। मैं एक बार अभी डिटेल में फिर से बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन लेयर के फिर से मैं डिटेल में भी जाऊँगा, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्या होता है, एक सेकेंड ना, मैंने आपको शुरू में ही क्या बताया था, अगर आपको किसी को याद हो तो, मैंने आपको बताया था कि OSI लेयर में हम पढ़ेंगे कि एक पीसी से दूसरे पीसी में जब डेटा जाता है तो ये कैसे जाता है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा जो केबल है वो तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है कि हम उसके अंदर देख सकते हैं कि देखो डाटा जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी तक ये चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं है कि एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा कैसे जाता है, कैसे ट्रेवल करता है, तो ये चीज़ अभी मैं बताऊंगा। तो मैं फिर से सारे लेयर्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार ये अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो मैं अच्छे से अभी डिस्कस करने वाला हूँ सारे लेयर्स को, ठीक है। तो अभी अपना ट्रांसपोर्ट लेयर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
आगे का लेयर है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या होता है, ये यूज होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस। तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए यूज होता है और ये पाथ फाइंडिंग के लिए भी यूज होता है, मतलब रास्ता ट्रेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर डेटा आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, तो वही रास्ता फाइंड करने के लिए ये यूज होता है कौन सा, नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो दोस्त क्या करते हैं ना, हम ये जो अपना नेटवर्क लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, ये फिजिकल लेयर, ये तीनों लेयर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखते नहीं हो पूरा, ठीक है ना। इसलिए इसका भी टेंशन रहता है कि आप वीडियो को पूरा देखो, तो इसलिए हम लोग थोड़ा छोटा छोटा में ही आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा एप्लीकेशन लेयर को हमने ब्रीफ किया है, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर को हमने ब्रीफ किया, फिर हमने सेशन लेयर को ब्रीफ किया, ठीक है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को अच्छे से देखा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सेगमेंटेशन, फिर देखा सीक्वेंसिंग, फिर देखा चेक द कनेक्टिविटी, फिर देखा एक्नॉलेजमेंट, फिर देखा विंडोइंग, फिर देखा फ्लो कंट्रोल, और फिर देखा क्या, टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा और हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर भी आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कल हम नेटवर्क लेयर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, प्रीवियस वीडियोज को देखो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी और वीडियो पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एकदम यूनिक कंटेंट है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो, जो भी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप उनका हेल्प करो, उनको वीडियो का लिंक दो। और क्या है कि जैसे मैंने शुरू में भी बोला था और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग इंटरव्यू का सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के मामले में हेल्प करेंगे और बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो जैसा ही वो वीडियो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी तक के लिए आप पढ़ते रहो, ठीक है। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो अपना नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो पूछो, ओके। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।